नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। राम राम। अब ई वक्त थरसा में आप थे देखने ला रहे हो केबीपी न्यूज। ई टाइम ई धरने ने लेके जो धरनो प्रदीप शर्मा ने जो न्याय दिलाने खातर करे जो में सबसे बड़ी उपलब्धि आ हुई है कि विधायक डूंगराम जी गैदर इतवार से धरने पर बैठने की घोषणा करी। खास मांग आई कि सिटी थानाधिकारी सुरेश जी कसमा ने लाइन हाजिर कराया जाए। तो बन है और जांच चल रही प्रक्रिया लाइन हाजिर कर दिया गया है और अब आगे की प्रक्रिया है वही में न्याय में माने पुलिस पर विश्वास है। तो सारे लोगों की सहमति से और धरनों एक बार स्थगित कर ला रहे देखने ला रहे हो केबीपी न्यूज और लगातार हमारे साथ बने रहे अपडेट करते रहे। विधायक जी अब खिलाओ। विधायक जी हाथ डाले यार, तू क्या हाथ डाले यार, दे हमारी एक तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप खिलाओ, आप खिलाओ एक। हमारी एकता जिंदाबाद सर्व समाज की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्व समाज की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्व समाज की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी सूरतगढ़ के वासियों ने, सभी प्रतिष्ठानों ने, सभी संगठनों ने कल जो सूरतगढ़ बंद का आह्वान किया, ऐतिहासिक बंद सूरतगढ़ के अंदर कर रहा और उसी की जीत का परिणाम है कि आज सूरतगढ़ सीआई को लाइन हाजिर किया गया है। और आगे जब तक 169 में प्रदीप शर्मा की रिहाई नहीं होती है तब तक ये संघर्ष है वो जारी रहेगा। और हमारी जो आखिरी जो मांग है वो यही है कि प्रदीप शर्मा की 169 के तहत रिहाई हो, इसे न्याय मिले। इसकी न्याय को लेकर के सारे संघर्ष कर रहे हैं। और आज एक बार धरना जब तक इस ये न्यायिक प्रक्रिया में हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग करते हुए हम आगामी जब तक कार्य समिति जो हमारा संघर्ष समिति बनी हुई है जब तक जो निर्देश नहीं देती है तब तक हम इस यानी धरने को एक बार स्थगित कर देंगे। इसे जातीय रंग देने की पूरी कोशिश की गई, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सूरतगढ़ की बड़ी खूबसूरती रही है कि सूरतगढ़ में हमेशा से हर जाति, हर धर्म और हर पार्टी के लोगों ने किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ ऐतिहासिक रूप से संघर्ष किया है। कल सारी पार्टियां मौजूद थी, कल सारे संगठन मौजूद थे, कल हर जाति के लोग थे। अब कुछ जो न्यूसेंस फैलाने वाले लोग हैं वो यदि इसको किसी भी तरह का रंग देते हैं, लेकिन सूरतगढ़ बड़ा समझदार शहर है। सूरतगढ़ ऐसे किसी भी रंग को मानने वाला नहीं है। सूरतगढ़ के लोग एकजुट होकर के और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा कल जो एक मिनट यार सुनो कल हमने जो एडीएम कार्यालय का घेराव किया वहाँ हमारी जो मांगे थी वो मांगे यथावत है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात सिर्फ सीआई को हटाने की थी और वो भी इसलिए कि वो जातीय विद्वेषता फैला रहे। साहब, इसको आप यहाँ से हटाओ, लाइन भेजो। उसके बाद में हमें जांच पर विश्वास है, हम इस प्रक्रिया में जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हमें विश्वास है कि पुलिस हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर यदि हमें लगा कि पुलिस हमें इस बच्चे को न्याय नहीं दे रही है तो हम हमारा ये संघर्ष जो है वो बंद नहीं कर रहे हैं। हम डीजी तक मिलेंगे, हम मुख्यमंत्री तक मिलेंगे और जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलता तब तक हम इस मामले का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि विधायक जी ने कहा, क्योंकि हमारी डिमांड कल यही थी कि साहब सबसे पहले सीआई को आप हटाओ, हम अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं। तो अब सीआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो हम
ये धरना आज से स्थगित कर रहे हैं। एक नाबालिग युवक को झूठे मामले में फंसाने के खिलाफ सूरतगढ़ की जागरूक जनता ने एक आंदोलन शुरू किया था और उसी की परिणति के स्वरूप कल एडीएम कार्यालय का घेराव हुआ। इसमें हमने बच्चे को न्याय देने की मांग तो की थी, इसके अलावा इस मामले में दोषी थाना अधिकारी सुरेश कस्वा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और उसको यहाँ से हटाने की मांग भी की। तो कल की वार्ता के अंदर ये सहमति नहीं बनी, लेकिन आज एसपी साहब से हुई वार्ता में उन्होंने सीआई को लाइन हाजिर करने पर सहमति व्यक्त की और उनके द्वारा भेजे गए आदेश हमें मिले तो हमने आज जो है धरना स्थल पर इस बात की घोषणा कर दी कि हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा, संघर्ष को बंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए धरना जो है आज से स्थगित कर रहे हैं। संघर्ष समिति इसको बड़ी जीत मान रही है क्या अपनी? मैं कह रहा हूँ ये आंदोलन पहला आंदोलन है जिसमें सूरतगढ़ की 36 कौमों ने भाग लिया था। ना कोई जाति थी, ना कोई पार्टी थी, ना कोई समाज था। 36 कौमों ने यह संघर्ष किया और उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज हमारी बिल्कुल जीत हुई है और आगे भी इस बच्चे को न्याय मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसी जातीय रंग देने का पूरा प्रयास किया गया था, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हर जगह कई लोग इस तरह के होते हैं जो समाज में बिना वजह जहर घोलने का प्रयास करते हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। जातीय रंग की बात मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि हमारे साथ जब 36 कौमें थी तो मैं किस जात को मान लूँ कि वो इस आंदोलन के साथ नहीं थी। और संघर्ष समिति की अगली रणनीति क्या रहेगी अगर इस धरने के बाद में? संघर्ष समिति का मेन ध्येय रहेगा बच्चे को न्याय दिलाना। जांच चल रही है, हम जांच में सहयोग करेंगे। हमें यदि लगा कि हमें इस बच्चे को जो है जो जांच अधिकारी है वो न्याय नहीं दे रहा है तो हम डीजी से मिलेंगे, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इसकी जांच पुनः बतलवाएंगे। जो धरना चल रहा है इसके संबंध में एक सूरतगढ़ सिटी एसएचओ के खिलाफ कई तरह के प्रकरण आ गए और अभी ये जो प्रकरण हुआ एक नाबालिग बच्चे को जो फंसाया गया, उसके लिए सूरतगढ़ के सभी निवासियों का जो भावना थी, इस भावना को लेकर हमने एक ये आंदोलन करा और प्रशासन के साथ बात करी। प्रशासन ने उचित कार्रवाई करते हुए उस एसएचओ को हटा दिया और आगे की जो है निष्पक्ष जांच का उन्होंने वायदा कराया। मैं ये कहता हूँ ये सच्चाई की जीत है और ये इसी तरीके से होना चाहिए। अगर जो कोई एसएचओ है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो इस तरह की कार्रवाई करता है, लोगों ने जो भावना और जो सहयोग दिया है उस परिवार को, ये एक सूरतगढ़ की परंपरा है और इसमें जीत है, सूरतगढ़ की जीत है, सूरतगढ़ के लोगों की जीत है। धन्यवाद। सूरतगढ़ थानाधिकारी की जो हिटलरशाही थी, इसके खिलाफ पूरे सूरतगढ़ के अंदर रोष था, व्यापारियों में रोष था, आमजन में रोष था। और ये जो झूठे आर्म्स एक्ट के मामले में जिस युवक को इन्होंने गिरफ्तार किया था, उसको लेकर शहर के समस्त लोगों ने धरना प्रदर्शन करके इस सीआई के खिलाफ आवाज़ उठाई और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा था और ये आंदोलन अभी चलेगा जब तक इस सीआई को यहाँ से सस्पेंड नहीं कर दिया जाता, यहाँ से तबादला नहीं कर दिया जाता। गत 6 दिनों से सिटी थाना प्रभारी सुरेश कस्वा के खिलाफ एक नाबालिग खिलाड़ी को आर्म्स एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए धरना चल रहा है, जो कि लगातार जारी है। और इससे पहले भी सीआई सुरेश कस्वा ने शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ और बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जिनमें गलत कार्रवाइयाँ की है और लगातार इनका व्यवहार और इनकी कार्यशैली शहर के विरुद्ध चल रही है। आपने देखा होगा कि कल जो धरना था, जब एडीएम का घेराव किया गया, पूरा शहर, पूरा गली मोहल्ला, पूरा शहर एक लामबंद होकर पूरा बंद किया था। वो उनकी भावनाएं थी कि भाई ये सीआई सही नहीं है, इसलिए जब तक इस सीआई को यहाँ से रवाना नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे, ये धरना जारी रहेगा। और कल विधायक जी ने भी कहा है कि अगर इसका आदेश नहीं आया जाने का लिखित में,
तो मेरा धरना जारी रहेगा और शहर पूरा साथ रहेगा और अधिवक्ता साथी, न्यायिक बार संघ, राजस्व बार संघ पूरा जोर लगाएगी।